हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर एनाटॉमी के बारे में। इसमें हम जितना पॉइंट्स इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका भी पोजीशन, शेप एंड पार्ट्स, फिर रिलेशन ऑफ ब्लैडर, अलग अलग पार्ट्स जो है ब्लैडर के उसका रिलेशंस, देन लिगामेंट्स, देन इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर, उसके अंदर के ब्लैडर में क्या क्या दिखता है, द ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, एंड लास्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे एज क्लिनिकल। तो इतने पॉइंट्स हम लोग कवर अप करेंगे पूरे ब्लैडर एनाटॉमी में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन यूरिनरी ब्लैडर का। तो ब्लैडर है क्या? ये एक होलो विस्कस ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो एक्ट्स एज ए रिजर्वायर ऑफ यूरिन। मतलब जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, एक जो रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है यूरिन का, वो होता है ब्लैडर। क्या होलो विस्कस ऑर्गन है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी में। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो हमने बोला उसको यहाँ पे हमने लिखा है। क्या बोला था हमने कि ये एक होलो विस्कस होता है, ऑर्गन होता है जो एक्ट्स एज ए रिजर्वायर ऑफ यूरिन। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। तो ये बस 2 लाइन आपको इंट्रोडक्शन में बताना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका पोजीशन के बारे में। पोजीशन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहला, एज क्या है, दूसरा कितना उसमें अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट है अंदर। जैसे हम देखें, जैसे इन चिल्ड्रन, बच्चों में बोला जाता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है चिल्ड्रन में, वो होता है एब्डोमिनोपेल्विक। क्या होता है? एब्डोमिनोपेल्विक। क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉलर पेल्विस। बच्चों में पेल्विक्स छोटा होता है, जिसके कारण जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्डोमिनोपेल्विक होता है। एडल्ट में क्या बोला जाता है कि अगर एडल्ट में ब्लैडर एम्प्टी है, यहाँ पे ये आ जाता है अमाउंट ऑफ एज के अनुसार। चिल्ड्रन में हमने बताया कि एब्डोमिनोपेल्विक होता है ड्यू टू स्मॉलर पेल्विस। एडल्ट में अमाउंट ऑफ यूरिन के अनुसार, अगर यूरिन नहीं है, अगर ब्लैडर एम्प्टी है, या दूसरा कंडीशन होता है जब ब्लैडर फुल है, डिस्टेंडेड है। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है वो देखते हैं। अगर एम्प्टी है तो ये होगा पेल्विक के नीचे, पेल्विस में होगा इसका पोजीशन। अगर डिस्टेंडेड है तो ये हो जाएगा एब्डोमिनोपेल्विक। देखिए ना, ये आम बात है ना। अगर ये एब्डोमेन या नीचे पेल्विस है, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, तो अगर एम्प्टी है, अगर आम बात है यहाँ पे पेल्विस में ही ब्लैडर रह जाएगा। लेकिन अगर ये फूला हुआ है, इसमें यूरिन भरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा एब्डोमिनोपेल्विक हो जाएगा, थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाएगा। बस वही बात को यहाँ लिखा हुआ है। चिल्ड्रन में पेल्विस छोटा होता है इसलिए एब्डोमिनोपेल्विक हो गया। एडल्ट में एम्प्टी होगा तो पेल्विक होगा। अगर डिस्टेंडेड कंडीशन होगा या मतलब भरा हुआ होगा तो हो जाएगा एब्डोमिनोपेल्विक। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसका शेप और पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। शेप में भी 2 कंडीशन होते हैं। अगर एम्प्टी है तब क्या शेप होगा, डिस्टेंडेड होगा तब क्या शेप होगा, इसमें भी चेंज होता है। एम्प्टी होगा तो ये टेट्राहेड्रल इन नेचर होगा, टेट्राहेड्रल। और डिस्टेंडेड होगा तो ओवॉइड होगा शेप में ब्लैडर। शेप क्या से होगा? तो एम्प्टी अगर ब्लैडर होगा तो टेट्राहेड्रल इन शेप होगा, और डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा तो ओवॉइड इन शेप होगा। अब बात करते हैं इसका पोजीशन के बारे में, सॉरी पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं अब। तो इसमें पहला आएगा एम्प्टी। एम्प्टी कंडीशन में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, और डिस्टेंडेड कंडीशन में कौन कौन से ब्लैडर के बॉर्डर होंगे, सरफेस होंगे, एंड्स होंगे, या जो भी हो, कौन कौन से पार्ट्स होंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको।
ये हुआ, ये ब्लैडर का हम देख रहे हैं एंटीरियर व्यू, ये देख रहे हैं हम इसका एंटीरियर व्यू। तो हमें कौन कौन से बॉर्डर्स और सरफेस मिल रहे हैं, तो पहले बात करते हैं हम लोग बॉर्डर का। बॉर्डर्स कौन कौन से, तो पहला बॉर्डर हमें ये दिख रहा है, तो बॉर्डर से हमें पहले बॉर्डर दिख रहा है ये हुआ एंटीरियर बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर हुआ ये होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। ये हुआ लैटरल बॉर्डर, दो लैटरल बॉर्डर होते हैं। टोटल कितने बॉर्डर्स मिले हमें? 3, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और 2 लैटरल बॉर्डर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस का, कितने सरफेस है। तो पहला सरफेस हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, दोनों साइड, इसको बोलते हैं इंफीरियर लैटरल सरफेस। दूसरा सरफेस हो गया ये सरफेस हो गया सुपीरियर सरफेस, बस सुपीरियर सरफेस। एक इंफीरियर लैटरल सरफेस है, दूसरा हो गया ये सुपीरियर सरफेस। तीसरा सरफेस होता है जो हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे, और इसमें एक ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेस, सॉरी एपेक्स। ये पॉइंट हो ये जो है इसको बोलते हैं एपेक्स, इसको बोलते हैं नेक। ये नीचे कंटिन्यू करेगा ऐसे यूरेथ्रा। अब देखेंगे दूसरी डायग्राम के थ्रू एक और सरफेस। ये है लैटरल व्यू। ये हमने देखा था सामने से ब्लैडर को, जब एम्प्टी था टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है, ये लैटरल व्यू। ये सरफेस हमने अभी आपको बताई है सुपीरियर सरफेस, ये सरफेस हमने अभी बताया ये है इंफीरियर लैटरल सरफेस, ये है लैटरल बॉर्डर, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर और ये है एंटीरियर बॉर्डर। ये जो सरफेस पीछे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेस, या इसी का दूसरा नाम हो गया पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस। तो टोटल हमने कितने बॉर्डर्स पढ़ लिए अभी तक? तो हमने 3 बॉर्डर्स पढ़े। कौन कौन से? जो हमने पढ़ा उसको हम रिपीट कर देते एक बार। बॉर्डर्स 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर। सरफेसेस 3, इंफीरियर लैटरल सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड बेस। उसी को हमने बोला था पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, ये पीछे है। और एक एपेक्स दिखता है, नेक दिखता है। तो हमने दोनों डायग्राम्स आपको समझा दिए ब्लैडर का पार्ट्स। अब हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ ब्लैडर की। ब्लैडर का जितने पार्ट्स बताए हम सबका रिलेशन क्या क्या हो, एक एक करके हम बात करते हैं। पहला है एपेक्स। एपेक्स का रिलेशन बहुत ईजी है। हम फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करें। हमने बोला था ये है, इसको बोलते हैं हम लोग एपेक्स। तो एपेक्स का पहला रिलेशन होता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के, जैसे अगर मैं इसको एपेक्स, ये एपेक्स हुआ तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है कि इससे अम्बलाइकस तक एक हो गया। अगर हम इसको अम्बलाइकस देखें, मानते हैं, तो अम्बलाइकस और इसके बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ये लिगामेंट। तो एपेक्स का हमने 2 रिलेशन पढ़ा। कौन कौन सा? तो एपेक्स में हमने दो रिलेशन, या एपेक्स किससे किससे रिलेटेड होता है, तो 2 चीज़ हमने देखा। पहला प्यूबिक सिम्फाइसिस, दूसरा मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट जो इसको कनेक्ट कर रहा था अम्बलाइकस से। और दूसरा हम लोग देखते हैं बेस।
बेस का रिलेशन क्या है। तो बेस जो मेल में ब्लैडर का बेस है और जो फीमेल ब्लैडर का बेस है, उन दोनों का रिलेशन में थोड़ा डिफरेंस है। उन दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि करके। ये हमने बताया था, ये होता है बेस। पहले हम बात करते हैं फीमेल की या मेल का। चलिए मेल का पहले बात कर लेते हैं। तो मेल में यहाँ पे आपको दिखेगा रेक्टम पीछे, पोस्टीरियर रिलेशन है, बेस का होगा रेक्टम। उसके बाद यह अबव में प्रेजेंट होगा ऐसे, एक पेरिटोनियल का फोल्ड जो कहते हैं हम लोग रेक्टोवेसाइकल पाउच। तो रेक्टोवेसाइकल पाउच प्रेजेंट होता है इसका अपर पार्ट में। इसका अपर पार्ट का रिलेशन में होगा रेक्टोवेसाइकल पाउच, पोस्टीरियर रिलेशन में होगा रेक्टम। इसका भी खास करके एम्पुला ऑफ रेक्टम। मेल में एक अलग से मिलेगा यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल। ये जो होगा ये सेमिनल वेसाइकल और थोड़ा सा टर्मिनेशन ऑफ द वास्ट डिफरेंस। तो ये क्या दिखेगा हमें, सेमिनल वेसाइकल। हम मेल की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा सेमिनल वेसाइकल और वास्ट डिफरेंस मिलता है, वास्ट डिफरेंस। इसके बीच में यहाँ पे इस रीजन में एक फासा प्रेजेंट होगा। इस फासा का नाम होता है रेक्टो वेसाइकल फासा ऑफ डेनॉन विलियर्स। रेक्टो वेसाइकल फासा। तो ये मेल में पूरा पूरा रिलेशन हमने देखा। पोस्टीरियर रिलेशन में एम्पुला ऑफ रेक्टम है, उसका अपर पार्ट में रेक्टोवेसाइकल पाउच है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है रेक्टम और ब्लैडर को। लोअर पार्ट में सेमिनल वेसाइकल देखा हमने और वास्ट डिफरेंस का टर्मिनेशन देखा। बीच में यहाँ देखा रेक्टोवेसाइकल फासा ऑफ द डेनॉन विलियर्स। अब बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में बेस का रिलेशन क्या क्या होता है। फीमेल में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेम डायग्राम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायग्राम ब्लैडर में बस वही 2 या 3 डायग्राम में उसे पूरा पूरा ब्लैडर आपको समझ में आ जाएगा, उससे कुछ है नहीं। वैसे ये बेस हुआ। इसका पोस्टीरियर रिलेशन प्रेजेंट होता है वेजाइना। ये वेजाइना, ठीक है, एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। और थोड़ा सा ये सर्विक्स का अपर पार्ट, ये हो गया सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। और पोस्टीरियर रिलेशन में हो जाएगा वेजाइना। और बीच में यहाँ प्रेजेंट होगा कुछ एरियुलर टिश्यू, लूज एरियुलर टिश्यू। तो ये होगा फीमेल का बेस का रिलेशन। तो बेस फीमेल में बेस का रिलेशन हमने ये देखा, एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, लूज एरियुलर टिश्यू, अपर पार्ट में सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सुपीरियर सरफेस का, नेक्स्ट रिलेशन। तो उसके लिए कोई आपको अलग से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी में हम समझ जाएंगे। अगर हम देखें ये सुपीरियर सरफेस होता है, यहाँ ये कवर होता है चारों तरफ से पेरिटोनियम से। यहाँ पूरा पेरिटोनियम का कवरिंग होगा इसमें, ठीक है। ऊपर में होगा कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल के केस में, ये मेल में बस ये 2 मिलेगा। फीमेल में आपको अलग से यूट्रस, सर्विक्स होगा, उसके ऊपर यूट्रस। तो यूट्रस का कुछ पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये पेरिटोनियम से कवर होता है। ये बस एक ही डायग्राम में हम दोनों बात कर लिए। ये कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ यूट्रस का पार्ट इन द फीमेल। तो हमने सुपीरियर सरफेस को कवर कर दिया, एपेक्स कवर कर दिया, बेस कवर कर दिया। अब बात करते हैं इंफीरियर लैटरल सरफेस का। इंफीरियर लैटरल सरफेस के लिए फिर से हम वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इंटीरियर व्यू वाला। बस वही 2-3 डायग्राम है, उसी से आपको सारा रिलेशन क्लियर हो जाएगा। ये है आपका इंफीरियर लैटरल सरफेस, ठीक है। तो इसका रिलेशन में बहुत ईजी, सबसे आउटर में होगा पेल्विक वॉल, उसके बाद में एक मसल होगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना मसल को। और फिर उसके बाद एक और मसल ऐसे 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 ड्रॉ कर देना, थोड़ा ज़्यादा दूर। तो हमने यहाँ ड्रॉ किया पेल्विक वॉल, यहाँ ड्रॉ किया हमने ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। एक और मसल यहाँ ड्रॉ किया, इसका नाम होता है लिवेटर एनाई। हम सबका भी लेबलिंग करेंगे। मेल के केस में एक एक्स्ट्रा में यहाँ पे मिल जाएगा, इस यहाँ पे लोअर पार्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड। और बाकी ये जो स्पेस दिख रहा है इतना सा, सारे स्पेस को कहते हैं स्पेस ऑफ रेडियस।
तो एक एक करके हम इसका लेबलिंग करते हैं। सबसे लैटरल में हो जाएगा पेल्विक वॉल, इसके बाद यहाँ हो जाएगा ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, उसका फासा भी होगा, इसमें रिलेशन में आएगा लिवेटर एंड आई। मेल के केस में हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा इसके केस में। और ये स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं स्पेस ऑफ रेडियस। ये टोटल इतना रिलेशन होगा आपका इन्फीरियोर सरफेस का। स्पेस ऑफ रेडियस के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना। ये हॉर्सशू शेपेड एक स्पेस होता है, इसमें बस फैट प्रेजेंट होता है और कुछ वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। इसका बाउंड्रीज होता है, जब हम इसका बाउंड्री भी दिख रहा है यहाँ पे। अब इसका लैटरल बाउंड्री बात करती है, मसल है, उसका फासा है। मीडियल बाउंड्री इसका इन्फीरियर लैटरल सरफेस ऑफ ब्लैडर बना रहा है। लोअर बाउंड्री यहाँ पे आपको प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट बनाएगा। इसका उतना डिटेल में इसका नहीं जाना रहता है, स्टेटिक लिगामेंट। और ऊपर में फोसा होता है, उसको कहते हैं पैरावेसाइकल फोसा। ये इसका बाउंड्री बनाता है, इसका स्पेस ऑफ रेडियस का। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फेस। एक तरह का वर्षा की तरह एक्ट करता है। ब्लैडर का डिस्टेंशन और जितना भी ब्लैडर डिस्टेंड करेगा या खाली होगा तो इसमें एक वर्षा की तरह एक्ट करता है, स्पेस ऑफ रेडियस। तो हमने इन्फीरियर लैटरल सरफेस के बारे में बात कर लिया है। तो हमने जितना भी पढ़ा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका रिलेशन पेल्विक वॉल हो गया, ऑब्टूरेटर इंटरनस फासा हो गया, लिवेटर एंड उसका फासा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इनर हो गया स्पेस ऑफ रेडियस। अब आगे बात करते हैं इसका बॉर्डर्स और नेक का। हमने ब्लैडर्स यहाँ लिख दिया है, तो बॉर्डर्स हमने यहाँ लिख दिया। तो बॉर्डर को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, किसको कौन से दो सरफेस को, बॉर्डर है तो हम बात है कोई दो सरफेस को सेपरेट कर रहा होगा। तो ये कौन कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, किन दो सरफेस को सेपरेट करता है। बस इन दो पॉइंट में इसको ख़त्म करना है। एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो एपेक्स से नेक ऑफ द ब्लैडर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ देखिए ये एंटीरियर बॉर्डर है, तो एपेक्स टू नेक तक एक्सटेंड करता है, वही लिखा है। सेपरेट्स द टू इन्फीरियर लैटरल सरफेस, दो इन्फीरियर लैटरल सरफेस को सेपरेट करता है। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो एक्सटेंड बिटवीन द टू यूरेटरी ओरिफाइस। यहाँ देखिए ना, ये अगर ऐसे हमने बनाया, यहाँ पे एक यूरेटर खुल रहा होगा, यहाँ से एक यूरेटर ओपन हो रहा होगा। तीन दो यूरेटर जहाँ इंटर कर रहा है, इन दोनों के बीच का बॉर्डर होगा, उसको पोस्टीरियर बॉर्डर बोलते हैं। एक्सटेंड बिटवीन टू यूरेटरी बॉर्डर सेपरेट सुपीरियर सरफेस इन द बेस। यहाँ सुपीरियर सरफेस होगा, पीछे बेस होगा, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। जैसे लैटरल बॉर्डर का बात करें तो एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स टू द यूरेट्रिक ओपनिंग। ये एपेक्स से लेकर यूरेट्रिक ओपनिंग तक ये जो पार्ट होगा उसको कहते हैं लैटरल बॉर्डर। किसको सेपरेट करता है, सुपीरियर सरफेस फ्रॉम द इन्फीरियर लैटरल सरफेस। ये तीनों बॉर्डर हो गया। बात करते हैं नेक। नेक को हम पूरे के पूरे 5 पॉइंट में हमने इसको पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे। पहला पॉइंट है, इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द यूरेथ्रा बिगिंस। यहीं से अभी आगे कंटिन्यू करेगा यूरेथ्रा, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस, पिनाइल यूरेथ्रा, सारा। इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द यूरेथ्रा बिगिंस। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इट लोकेटेड 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस का यहाँ पे हमने बताया था कि इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा तो इसका लोअर बॉर्डर का 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे होगा क्या, नेक। pierced by the internal urethral orifice, यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होगा, इट इज pierced by the internal urethral orifice. इन मेल इट इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने ये बताया था, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इसका मेल में इसका सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल में बस प्रोस्टेट की जगह हो जाएगा सुपरफिशियल फासा ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो याद रखना है, फीमेल में सुपरफिशियल फासा ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम बोलेंगे और मेल में हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। टोटल 5 पॉइंट हुआ नेक के बारे में। अब बात करते हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर का पार्ट्स क्या क्या। ये हमने पूरा भी डिस्कस किया हमने एम्प्टी ब्लैडर का, कि टेट्राहेड्रल शेप होता है, ये सब पार्ट्स होते हैं, ये इसका रिलेशन होता है। अब डिस्टेंडेड ब्लैडर का अब बात करेंगे हम लोग डिस्टेंडेड ब्लैडर की। तो डिस्टेंडेड ब्लैडर हमें पता है कौन सा शेप होता है, ओवॉइड शेप। इसका डायग्राम भी उसी तरह बनाएंगे, ये छोटा सा है, उस तरह से डायग्राम होगा। इसका पार्ट्स बहुत ईजी है। इसके बस एक एपेक्स होता है, एक नेक होता है और 2 सरफेस होता है। एक इसका इंटीरियर सरफेस
और एक यहाँ पोस्टीरियर सरफेस। बाकी सारे सरफेस बॉर्डर इसमें ख़त्म हो जाता है और ये बस एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस रह जाता है। नेक रहता है, एपेक्स रहता है। तो हमने ब्लैडर की हमने क्या क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन, पोजीशन, शेप, पार्ट्स, रिलेशन, इन 4 टॉपिक को हमने कवर अप कर दिया। बाकी का हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक होप यू लाइक दिस चैनल, होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।